हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक। वेलकम बैक टू फिल्मी काउंटर। आज के वीडियो में सोनी लिव पे अवेलेबल 7 बेस्ट वेब सीरीज की बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। हमारे लिस्ट के नंबर 7 पे है एक्शन ब्लैक कॉमेडी क्राइम वेब सीरीज अ सिंपल मर्डर। घर गिरवी, बीवी खफा, किस्मत के ताले बंद और जिंदगी झंड। पर झंड मनुष्य के योग को भी संयोग मिल जाए तो उसकी दशा और दिशा दोनों बदल जाते हैं। स्टार्टअप की दुनिया से दुखी एक पति को अनजाने में ऐसा काम मिल जाता है जिसे वो ईश्वर का आशीर्वाद समझकर अपना लेता है, लेकिन उसकी बीवी अपने बॉस से सेट है और बॉस की सेटिंग आगे कहीं और भी चल रही है। पार्थ, तुम्हारा लक्ष्य चूकना नहीं। इसे मैं देख लूंगा, मेरी दक्षिणा तैयार रख। पति ने जो काम किस्मत कनेक्शन समझ के ले लिया था, उसको अंजाम देने के चक्कर में पूरा रायता फैल जाता है और ऐसा फैल जाता है कि लाशों का ढेर लगना शुरू हो जाता है। सीरीज की स्टोरी काफी इंगेजिंग है जो आपको लास्ट तक बांधे रखने में कामयाब होगी। अगर तुझे इतना सारा पैसा मिले तो क्या करेगी? तुझे छोड़ के भाग जाऊँ। मेरे पास एक बढ़िया लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। सर, मरने पे 5 करोड़ मिलेंगे। बीवी के मरने पे मुझे, आपके मरने पे बीवी। चल पहुंच। हमारे लिस्ट के नंबर 6 पे है 1 सीजन 4 एपिसोड थ्रिलर ड्रामा वेब सीरीज JL50। जो प्लेन हमें मिला है वो 35 साल पहले कोलकाता एयरपोर्ट से उड़ा था। अब सवाल ये है कि इन 35 सालों में ये प्लेन था। वेब सीरीज की पूरी कहानी एक प्लेन क्रैश पर बुनी गई है। 2019 में एक प्लेन क्रैश होता है और इस प्लेन क्रैश की जांच के लिए CBI की एक टीम बनाई जाती है। मेरा नाम बीहू घोष है और मैं JL50 की पायलट हूँ। ये प्लेन कोलकाता से पिछली बार 35 साल पहले टेक ऑफ किया था। आज तारीख क्या है? अगस्त 3, 2019। लेकिन जांच के दौरान प्लेन क्रैश के तार 35 साल पुराने हादसे से जुड़ जाते हैं। 35 साल पहले भी एक प्लेन क्रैश हुआ था। अब ये घटना टाइम ट्रेवल में पहुंच जाती है। ये जानने के लिए आपको सीरीज देखनी होगी। सीरीज की स्टोरी काफी इंगेजिंग है जो आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होने देगी। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ, इसे टाइम ट्रेवल की तरह स्टेज क्यों किया जा रहा है? स्टेज नहीं किया जा रहा है शांतनु, ये टाइम ट्रेवल है। हमारे लिस्ट के नंबर 5 पे है एक्शन थ्रिलर वेब सीरीज अवरोध। जो आप काम करने को कह रहे हो उसमें बहुत लोग लगेंगे। 100 करोड़ काफी होंगे। अवरोध की कहानी में आतंकवादी गतिविधियों और नकली नोट के व्यापार पर फोकस डाला गया है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे इंडियन आर्मी देश में हो रहे इन घोटालों और आतंकवादियों की हलचल पर नजर रखती है। इस बार हमला उनकी इकोनॉमी पर होगा। इस हमले के कागजी सिपाही होंगे हमारे जाली नोट। नकली मुद्रा देश में आतंकी संगठनों और आपराधिक गिरोहों का मुख्य हथियार रही है। इस सीरीज में दिखाया गया है कि कैसे भारत सरकार ने देश से आतंकवादी गतिविधियों और जाली नोटों को खत्म करने के लिए अथक प्रयास किया था। कुछ ना कुछ बड़ा तो जरूर हो रहा है। हिंदुस्तान पर एक ही साथ 25 हमले। हमारे लिस्ट के नंबर 4 पे है 2 सीजन 20 एपिसोड ड्रामा वेब सीरीज महारानी। हमसे 50 लीटर दूध धुआ लो, 500 गोबर का गोईठा बना लो, पर एक दिन में इतना फाइल पे अंगूठा लगाना ना, हमसे नहीं हो पाएगा। इस सीरीज में एक अनपढ़ और घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों में डूबी महिला के मुख्यमंत्री बनने और प्रदेश की राजधानी में छा जाने की कहानी दिखाई गई है। सीरीज की स्टोरी को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनकी वाइफ राबड़ी देवी की रियल लाइफ स्टोरी से जोड़कर भी देखा जाता है। जिन बोतल से बाहर निकल चुका है, रानी अब भीमा के बस में नहीं है। सीरीज में कई सारे दांव पेच हैं और सत्ता में बने रहने की एक लालसा किस तरह खूनी संघर्ष बन जाती है, इसे सीरीज में बड़ी खूबसूरती के साथ दिखाया गया है। अगर आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो ये सीरीज आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। प्रदेश का जनता, नेता, अफसर ये देख ले कि गुंडा सबका हम क्या हाल करते हैं। हमारी लिस्ट के नंबर 3 पे है बायोग्राफिकल क्राइम ड्रामा सीरीज स्कैम 2003। अगर देश की अर्थव्यवस्था कुबेर का खजाना है तो स्टैम्प पेपर उसकी चाबी। यह सच्ची कहानी पत्रकार संजय सिंह द्वारा लिखित पुस्तक तेलगी स्कैम रिपोर्ट की डायरी से ली गई है। सीरीज में घोटालेबाज अब्दुल करीम तेलगी की कहानी दिखाई गई है, जिसने 30,000 करोड़ के स्टाम्प पेपर घोटाले को अंजाम दिया था। जिस दिन आपने सामने वाले की जरूरत समझ लो आपने धंधा समझ। सीरीज में दिखाया गया है कि कैसे अब्दुल करीम ट्रेन में फल बेचने वाले एक साधारण आदमी से देश का सबसे बड़ा घोटालेबाज बनता है। यह अब्दुल करीम के ऊंचाइयों तक पहुंचने और फिर उसकी गिरफ्तारी के सफर को दिखाती है। मुबारक हो, बाप बन गए आप। स्टैम्प पेपर फायदा हुआ है।
हमारे लिस्ट के नंबर 2 पे है 1 सीजन 8 एपिसोड ड्रामा थ्रिलर वेब सीरीज तब्बर। हरिके नहर के किनारे से बरामद हुई एक लाश। पुलिस ने ये पुष्टि की है कि लाश अजीत सोढी के छोटे भाई महीप सोढी की है। सीरीज की कहानी एक पंजाबी परिवार पर आधारित है जिसमें पिता ओमकार पुलिस की नौकरी से रिटायर हो चुके हैं और बेटा गगन पुलिस अफसर बनने के लिए दूसरे शहर में जाकर तैयारी कर रहा होता है। जब गगन अपने घर वापस आ रहा होता है तभी उसका बैग महीप नाम के एक आदमी के बैग से बदल जाता है। भाई साहब, ये लड़का आपके घर आया था? महीप का फोन उस रात से ही बंद है। उसका लास्ट लोकेशन इसी घर का था। इस बदले हुए बैग में ड्रग होता है। जब महीप बैग लेने गगन के घर पहुंचता है तब गुस्से में गगन से गोली चल जाती है और महीप की हत्या हो जाती है। अब ओमकार अपने परिवार को बचाने के लिए 100 को अपने बेटे के साथ मिलकर ठिकाने लगा देते हैं। अब आगे कहानी में जो होगा वो काफी इंटरेस्टिंग है, जिसे जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। हैप्पी तो हम दिल्ली दाई होके रह गया। पढ़ाई कर रहे हैं। हमारे लिस्ट के नंबर 1 पे है 10 एपिसोड थ्रिलर ड्रामा सीरीज स्कैम 1992। शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सके, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ। सीरीज में शेयर बाजार का सबसे बड़ा फ्रॉड करने वाले हर्षद मेहता की कहानी को दिखाया गया है। हर्षद मेहता का बचपन काफी दिक्कतों में बीता है। एक साधारण परिवार में जन्म लेने वाले हर्षद ने शुरुआत से ही आर्थिक मुश्किलों का सामना किया था। लाला, ओल्ड स्कूल हो या न्यू स्कूल, सबके सिलेबस में एक सब्जेक्ट कॉमन होता है, प्रॉफिट, और वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। सीरीज में उनके संघर्ष के दिनों से लेकर उनके शेयर मार्केट के बिग बुल बनने और उनके द्वारा किए गए सबसे चर्चित फाइनेंशियल स्कैम को दिखाया गया है। सीरीज में कहानी के माध्यम से तत्कालीन नरसिम्हा राव सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए गए थे। देखो, मैं सिगरेट नहीं पीता, पर जेब में लाइटर जरूर रखता हूं, धमाका करने के लिए। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। It's not a game, it's a rich thing.